हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरीश कुमार सिंह गॉसेस थ्योरम पे न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इसमें हम गॉसेस थ्योरम जो 12th फिजिक्स का टॉपिक है उसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बात करेंगे। और जो है चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, एक बार मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको मैं बता दूं कि मेरे चैनल के थ्रू फिजिक्स की क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। और इस समय टेट सीटेट की क्लासेस भी चल रही है, जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके किसी वीडियो को जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो वीडियो की लिंक आपको भेज दी जाएगी। साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, हैंड रिटेन नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये न्यूमेरिकल्स के। चलिए यहाँ पे हमने बात की है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इज इनक्लोजेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका ये जो है बहुत ही कम नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। गॉसेस थ्योरम जो है की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से गॉसेस थ्योरम की बनी हुई वीडियो आप मेरी देख सकते हैं। अब इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। गॉसेस थ्योरम में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात होती है। अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम मैं बता दूं, गॉसेस थ्योरम के हिसाब से क्या है? गॉसेस थ्योरम क्या कहता है भाई? ये कहता है फाई इक्वल टू क्यू टोटल लेते हैं, क्यू टोटल, या ऐसे कहता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ समेशन क्यू होता है, ये होता है। ठीक है, क्लोज सरफेस की बात होती है। यहाँ पे क्या है? एक क्यूब है, क्यूब तो एक है, यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन में एक क्यूब की बात हो रही है। एक क्यूब है। क्यूब क्या होता है भाई? एक ऐसा शेप होता है जो क्लोज शेप होता है ना, 3 डायमेंशन शेप होता है। और ये जो है इसमें सभी लेंथ, विड्थ एंड हाइट सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्यूब होता है, बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे इस क्यूब में 1 सेंटीमीटर इसकी जो है साइड है। और यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है? डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अंदर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब कितना होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब पूछ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें फाइंड करना है, तो हमें टोटल चार्ज पता होना चाहिए। यहाँ पे टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज, जैसे इसको दूसरे टर्म में करें, फाई ई इक्वल टू क्या होगा? 1/ε0 और टोटल चार्ज होगा। यहाँ टोटल चार्ज हम लिखते हैं, चार्ज, टोटल चार्ज होगा ना बेटा। क्या होगा बेटा? टोटल चार्ज होगा। टोटल चार्ज में हम क्या बताए थे आपको? पिछली वीडियो हमारे देख लीजिए, उसमें हमने कहा था की पॉइंट में मैंने बताया कि टोटल चार्ज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू 1/ε0 और यहाँ पे एल्जेब्रिक सम हो जाएगा तो प्लस क्यू और फिर माइनस क्यू, इसके साइन के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ε0 और ये 0 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? फाई ई की वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी बच्चों? फाई ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच इंक्लूजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल अगर किसी इनक्लोज सरफेस के अंदर रहे, किसी क्लोज सरफेस के अंदर कितना भी डाइपोल रहे, एक डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है, कई डाइपोल भी रहता है, तो डाइपोल का जो टोटल चार्ज, नेट चार्ज आता है वो 0 होता है। इसलिए डाइपोल कितना भी अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दे तो उससे पास करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है,
हेलो स्टूडेंट, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की चलिए हम लोग अब बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन, अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एल। एक क्यूब है, इसके पहले सेंटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू। एक क्यूब हमने ले लिया और इस क्यूब के सेंटर पे क्या है स्टूडेंट, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है स्टूडेंट, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसकी साइड, इस क्यूब की साइड एल ली हुई है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ईच फेस कह सकता है ऑफ द क्यूब। यहाँ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह सकता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा तो क्या करेंगे उसकी बाद में हम बात कर लेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ईच फेस के केस में क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कितनी फेसेस हैं, किसी क्यूब में कितनी फेसेस होती है, एक ऊपर वाली 1, फिर नीचे वाली 2, फिर इधर वाली लेफ्ट राइट 4 हो गई, फिर उधर वाली पीछे वाली और आगे वाली हो गई, तो इतने 6 फेसेस हो गए ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू, आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम के हिसाब से क्या कहता है भाई, गॉसेस थ्योरम क्या कहता है बच्चों, ये कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई ई इक्वल टू क्यू है, यहाँ पे इनक्लोज कितना चार्ज है, क्यू है, तो टोटल चार्ज यहाँ पे क्यू है अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एक फेस से पास करने आया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 6 फेसेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। दैट इज, इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through 6 फेसेस। कितने से, 6 फेसेस से पास कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये पास कर रहा है 6 फेसेस से, तो क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through one face। ईच फेस का मतलब 1 फेस क्या हो जाएगा, ये इसमें 6 से इतना पास कर रहा है तो 1 से कितना पास करेगा, 5e/6 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका q/6 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी देखने को मिलेगा, तो इसको इम्पोर्टेंट बना लीजिए। ये आपके बोर्ड एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में भी देखने को मिलता है और जो है वहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछता तो q/इप्सिलॉन नॉट होता, लेकिन यहाँ पे ईच फेस की बात कर रहा है तो q/6 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की फिर बात करते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं और इसके सलूशन की बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन, इसको देखिए, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस -2 Q and plus Q are located at the point A,0 and 4A,0 respectively. What is the electric flux due to these charges through a sphere of radius 3a with its center at the origin? Okay, यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, -2Q and +Q। ये चार्ज जो है इस पॉइंट पे लोकेटेड है A,0 पे, और +Q चार्ज जो 4A,0 पॉइंट पे लोकेटेड है। तो एक ऐसे स्फीयर से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जो रेडियस 3a रखता है और सेंटर इसका ओरिजिन पे है। तो चलिए इसका एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा। ये हम फिगर इसका बना लेते, इसमें हमें इस पॉइंट को दिखाना है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव
जो है नेगेटिव दोनों दिखाते हैं 1 2 3 4। तो ये मान लीजिए a कामा 0 है और दूसरा पॉइंट 2a कामा 0 होगा, तीसरा जो है 3a कामा 0 होगा और चौथा क्या होगा 4a कामा 0 होगा। थोड़ा सा हम दूर दूर बना लेते हैं ताकि जो है थोड़ा क्लियर दिखेगा। तो ये दूर दूर थोड़ा लेते हैं, एक पहला पॉइंट यहाँ ले लिए, दूसरा यहाँ ले लिए, तीसरा यहाँ ले लिए और चौथा यहाँ ले लिए। ठीक है, अब तो पहला क्या हो जाएगा a कामा 0, दूसरा 2a कामा 0, तीसरा 3a कामा 0 और चौथा 4a कामा 0 है। पहले पे कितना पॉइंट है a कामा 0 पे -2 कैपिटल Q चार्ज है और दूसरे पे कुछ इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, फिर यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। कितना है प्लस Q चार्ज है, प्लस कैपिटल Q चार्ज है। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। एक सेंटर क्या है, स्फीयर का सेंटर क्या है, ओरिजिन पे है। सेंटर ओरिजिन यहाँ पे है, ये ओरिजिन है। आप ओरिजिन को दिखा दीजिए यहाँ पे, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक है, इसका स्फीयर का सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे है और रेडियस क्या है 3a है। तो ये क्या है 2a है और ये 3a है। तो 3a क्या हो गया, ऐसे बनाइए, इस तरह से एक स्फीयर पास कर रहा होगा। यहाँ पे जो है आपका 2a कामा 0 है और ये आपका 3a कामा 0 है, 3a कामा 0। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो इससे पास करने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस लिया जाता है, इनक्लोज्ड बाय सरफेस। सरफेस क्या है, सरफेस इक्वल टू -2q है ना, क्या है इनक्लोज्ड बाय सरफेस, तो केवल -2a है। क्लियर है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, कितना हो जाएगा, थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों, थ्रू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1/ε0 फाई ई लेते हैं हम, फाई ई इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज हम लेते हैं। तो टोटल चार्ज यहाँ पे हमने दिया है समेसन क्यू, अगर हम दे दें यहाँ पे समेसन क्यू, तो यहाँ पे समेसन क्यू देते हैं, दैट इज फाइनली दे दें फाई ई इक्वल टू, इसकी वैल्यू रखिए तो -2 कैपिटल Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अब इस तरह का कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये जो है कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करके फिर से पीछे करके देख लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन है और देखते हैं इसको। चलिए, अ hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a 3-dimension coordinate system as shown in the figure। एक फिगर दिखाया हुआ है। The electric field in the region is given by E vector equal to, E vector ऐसे दिया जा रहा है, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, E vector equal to 20xi cap, okay, where E in Newton per coulomb and x in meter। Find first net flux and total charge by the cylinder। हमें नेट फ्लक्स फाइंड करना है और टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले नेट फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम जो है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो बनाए थे
इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली वीडियो उसको देख लीजिएगा, उसकी भी डिस्क्रिप्शन हम दे देंगे आपको, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वीडियो देख लीजिएगा। नेट फ्लक्स हम कैसे पता करते हैं वहाँ से निकालेंगे, और जैसे हमें नेट फ्लक्स पता चल जाएगा, ये नेट फ्लक्स हम जो है यहाँ पे टोटल चार्ज, ये क्या होता है टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज हमें पता करना है, तो Q टोटल चार्ज अगर हमें पता करना है तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या करते हैं, इप्सिलॉन नॉट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे नेट फ्लक्स में, और हमें टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। नेट फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज हम निकालेंगे। तो पहला हम काम करने जा रहे हैं नेट फ्लक्स फाइंड करना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पता चलेगा, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमने बताया था फाई ई जो होता है फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस डॉट 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 होता है, इस तरह से ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे अगर फाई ई की हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई 1 क्या होगा, ये फेस होगा, इस फेस को हम लेफ्ट दे देते हैं, लेफ्ट है, और इस फेस को हम राइट दे देते हैं, और ये कर्व फेस दे देते हैं। लेफ्ट फ्लैट फेस है, और फ्लैट का मतलब एकदम जो है क्या कह सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं, प्लेन फेस है, और ये जो है राइट प्लेन फेस है। तो यहाँ पे हम एफ एल दे सकते हैं, और यहाँ पे एफ आर दे सकते हैं, और यहाँ पे एक कर्व फेस भी है, इस सिलेंडर का कर्व फेस है ना, तो एफ फाई सी दे सकते हैं। तो 3 यहाँ पे बात हुई है, ध्यान दीजिएगा। अब तीनों को हम कैसे निकालेंगे, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा एल की वैल्यू। इसकी कैसे करेंगे भाई, इसको करने के लिए एल में यहाँ पे कितना है इसका, ये दे दीजिए, तो ई वेक्टर डॉट इसका ले लेते हैं एरिया इसकी कितनी है भाई, इसकी एरिया ध्यान दीजिएगा, इसकी एरिया कितनी है, तो आप दे दीजिए, मान लीजिए ऐसे दे दीजिए, तो आपका हो जाएगा कितना है, डी एस दे दीजिए, डी एस वेक्टर। और ठीक इसी तरह से एल वाला में हो जाएगा, तो एल की एरिया, चलिए ठीक है, एल यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे क्या देते हैं, एल दे देते हैं, और यहाँ पे इसी तरह से ई वेक्टर राइट का ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और फिर यहाँ पे कर्व का हम दे देंगे, कर्व का क्या हो जाएगा, सी ई वेक्टर और डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जगह एक लाइन है, तो यहाँ पे ले लेते हैं फाई ई इक्वल टू, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, एंगल ध्यान देना है, यहाँ पे एंगल लेफ्ट में ई डी एस, देखिए ई किधर है, इधर है, ई यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे लेफ्ट पे देखिए ई इधर है बेटा, ई वेक्टर इधर है, और इसका जो एरिया किधर है, डी एस वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बना, 180 डिग्री बना, कितना बना, 180 डिग्री। तो यहाँ cos 180 लेंगे, क्या लेंगे, cos 180 प्लस राइट वाले में देखिए, तो राइट वाले में अगर आप देखेंगे तो ई डी एस, राइट वाले में देखिए यहाँ पे, तो इसकी एरिया किधर है, ई वेक्टर इधर ही है, और डी एस किधर है, डी एस वेक्टर भी इधर ही है, दोनों सेम है, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0। और तीसरे में देखिए प्लस यहाँ पे कर्व में ई डी एस, और यहाँ पे अगर कर्व में आप देखेंगे, कर्व ये है, तो इसमें जो है ई किधर जा रहा है, ई आपका इधर जा रहा है, और ये जो है डी एस जा रहा है, डी एस इधर जा रहा है, डी एस वेक्टर इधर है, और ई इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है, तो cos 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई ई निकालेंगे यहाँ पे, तो cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 180 की -1, तो -1 बाहर कर लीजिए, तो माइनस ई और गॉसियन इंटीग्रल ds ये कर लेते हैं। दूसरे का
0, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस प्लस ई को बाहर कर दीजिए, ये गॉसियन इंटीग्रल राइट साइड का ds, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं इधर लिख दे रहा हूँ, शायद इधर नहीं दिखाई दे तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए फिर से, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस ई गॉसियन इंटीग्रल ऑफ एल ds हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा ई और गॉसियन इंटीग्रल ऑफ राइट साइड का ds और प्लस 0 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए 0 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, फाई ई इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ई की वैल्यू रखिए ई लेफ्ट साइड पे ई की वैल्यू कितनी है भाई, ये है ई की वैल्यू ये है। तो इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं ये कॉस के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड यहाँ पे रखना है। तो 20x रखेंगे, 20x यहाँ पे रखना है। x की वैल्यू लेफ्ट साइड में कितनी है भाई 1 है, तो 21 इंटू 1 ये 20 इंटू 1 हो जाएगा ये e की वैल्यू। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी एरिया कितनी हुई है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलिए तो 0.25 एरिया हो जाएगी। और प्लस इसी तरह से ये कितना है भाई, ये कितना है, ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं, नीचे ई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लेफ्ट राइट वाले फ्लैग पे देखिए तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे 2, तो 20 इंटू 2 ये हो गई किसकी वैल्यू ई की। फिर एरिया यहाँ भी कितना रखेंगे, एरिया तो सेम होगी 25, 0.25 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो फाई ई की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 25 2 जा कितना हो जाएगा भाई, 25 2 जा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 50 हो जाएगा। डेसिमल कितने पे लगाएंगे, कितने पे 500, ये हो जाएगा 0 1 लगा देंगे 2 डिजिट पे, तो ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, सही है, ये 25 50 हो जाएगा और एक 0 लगा देंगे तो ये सही है। और माइनस इसका करिए, इसका करेंगे 25 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 100, सही है ना, मीटर स्क्वायर ले रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ का, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 25 का 2 में करेंगे 50, फिर 2 टाइम्स कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.0 हो जाएगा। अब इसको फाइनली फाइंड करेंगे, ये प्लस है तो फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, फाई ई इक्वल टू ये चीज़ हो जाएगा आपका फाई ई। इसको देखिए फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए तो इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा +5 प्लस आएगा ना 5.0 और ये हो जाएगा न्यूटन या वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 वोल्ट मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, तो चलिए इसका सलूशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है टोटल क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज, दूसरा पॉइंट इसमें पूछ रहा है टोटल चार्ज निकालना है। तो दूसरा पॉइंट टोटल चार्ज निकालिए। अगर टोटल चार्ज आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जानते हैं फाई ई इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है, गॉसेस थ्योरम। तो टोटल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इंटू फाई ई हो जाएगा। फाई ई की वैल्यू 8 पॉइंट, इसकी वैल्यू इप्सिलॉन नॉट की 8.85
इंटू 10 पावर माइनस 12 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 5 मल्टीप्लाई करिए 5 जा 25 और 5 8 जा 40 40 और 2 42 5 8 जा 40 40 और 4 44 2 डिजिट पे डेसिमल ये हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस 12 क्या हो जाएगा कूलम्ब हो जाएगा पिको में 44.25 पिको कूलम्ब हो जाएगा। ये हो जाएगा टोटल चार्ज क्यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका कंप्लीट होता है। और इसी जो 4 तरह के क्वेश्चन मैंने लाया गॉसेस थ्योरम पे, इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे स्टूडेंट। और भी जो है सिंपली फार्मूला बेस्ड इस पे बन सकता है, इफ साइलेंट नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन इफ साइलेंट नॉट पे भी बन सकता है। तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टीज फेस करिएगा तो मुझे कमेंट करके आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ओके, चलिए अब मैं इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो है हमेशा आपको फिजिक्स की हेल्प में फिजिक्स में आपको हमेशा काम आती रहेगी। ये चैनल आपकी हेल्प करता रहेगा, ये वीडियो इस तरह की वीडियोज़ आपको काम आती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।